इस कथा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माता कोई भी हो बलि नहीं चाहती। जो देवताओं के नाम पे बलि देने की प्रथा जो चली है ये बिल्कुल गलत है। पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, हत्या करना ये ठीक नहीं है। अरे विचार करो, सब भगवान जो भी पशु है, पक्षी है, सब भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? जगन माता है जगदम्बा, तो कोई भी माता अपने बच्चों की बलि चाहेगी क्या? पर हम लोगों ने अपने जीव के स्वाद के लिए मांसाहार करने वाले लोग जरा विचार करें कि उसको भोजन बना के कैसे खा लेते हो, जिसमें किसी पशु की चीत्कार मिली है, उसका दुख मिला है, उसकी तकलीफ मिली है, उसको खाओगे तो सुखी कभी नहीं रह सकते भैया। जिसको तुमने तड़पाया है एक दिन तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए जो मांस खाते हैं आज ही संकल्प कर लो कि आज के बाद जीवन में ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। मांसाहार करना मनुष्य का काम नहीं है, ये राक्षसों का काम है, पशुओं का काम है। मांसाहार नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने दो तरह के प्राणी बनाए, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है? क्यों जी, क्या है मनुष्य? क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी कुछ नहीं होता, दो ही होते, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। है तो जबरदस्ती कह दिया सर्वाहारी। दोनों की पहचान अलग अलग है। जो शाकाहारी होते हैं, कोई भी शाकाहारी प्राणी आप देख लीजिए, वो मुंह लगा के पानी पिएगा, श्वास से खींच के। और जितने मांसाहारी हैं वो जीभ निकाल के जीभ से चप 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 करके पानी पीते हैं। कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो, किससे पानी पीते? जीभ निकाल के पीते। और गाय को देखो, बकरी को देखो, कैसे पानी पीते? मुंह लगा के, श्वास से खींच के। शाकाहारी जो भी प्राणी होंगे वो मुंह लगा के श्वास से खींच के पानी पिएंगे, और मांसाहारी जीभ निकाल के पानी पिएंगे। तो मनुष्य कैसे पानी पीता है? जीभ निकाल के पीते हो क्या, चप 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 करके? हैं? अरे बोलो ना भाई। तो कौन सी कैटेगरी में आए हम लोग? शाकाहारी। अच्छा दूसरी बात यह है, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनके यहां बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर होते हैं कि नहीं? और जितने शाकाहारी होते हैं उनके नुकीले दांत नहीं होते। मांसाहारी को नुकीले क्यों है? क्योंकि उसको चीर फाड़ करनी, भगवान ने उसकी प्रकृति वैसी बनाई है। हम लोगों के दांत कैसे हैं? बड़े बड़े नुकीले हैं क्या? तो इससे भी ये पता चलता है कि हम मांसाहारी, भगवान ने हमें नहीं बनाया, शाकाहारी बनाया है। तीसरी बात यह है कि मांसाहारी जो प्राणी है उनकी आंत छोटी होती है, और शाकाहारी जो है उनकी आंत बड़ी होती है। अब उस बड़ी लंबी आंत में यदि मांसाहार करोगे, बड़े दिनों तक वो सड़ता रहेगा, तरह तरह के विकार उत्पन्न होंगे। विष्णुदेव जी, हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि आप जिस प्राणी का मांस खा रहे हो उसके शरीर में जितने रुएं हैं उतने वर्षों तक नरकों में रहना पड़ेगा। अब आप विचार करो, बकरा है, मुर्गा है, उनके कितने सारे बाल हैं, उतने एक प्राणी को मारा तो उतने वर्षों तक, और तमाम प्राणी मार डाले तो फिर क्या दशा होगी। आजकल तो लोगों ने एक और बात चला दी, बोले अंडा तो शाकाहारी होता है। अब ये कहां के बुद्धिजीवियों ने बुद्धि लगाई, हमारी तो समझ में नहीं आता। अरे उसमें मुर्गी का भ्रूण है, और जिसमें अंडे के अंदर मुर्गी का भ्रूण है उसको शाकाहारी कैसे मान सकते हैं? पूरी तरह मांसाहारी है। लेकिन हम लोग जाने किस दिशा में लोग समाज जा रही है। आज समाज में शराब और मांस दोनों चीजों का अनुपात बहुत बढ़ रहा है, इसलिए बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं। भैया जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो जीवन को नशा मुक्त बनाइए और जीवन को व्यसनों से बचा के आगे बढ़ाइए, तो ही जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। यदि व्यसन में फंसे रहोगे
मांस आदि का आहार करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारे आज जो युवा पीढ़ी है वो दो चीजों से बड़ी बर्बाद है, एक फैशन और दूसरा व्यसन, नशा। अब युवक ही नहीं, युवतियां भी नशा में आगे आ गई हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ियां नशे में ना डूबे, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो सदमार्ग पर चलने वाली हो और सदाचार से अपने जीवन को जीने वाली हो। ये सबकी जिम्मेवारी है। मांसाहार से बचिए। कोई कह रहा था, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी माँ का लाल हो। अरे उसमें तो किसी माँ का लाल है, उसको खा जाते हो, और बाल निकल आए तो बोले अरे ये भोजन अच्छा नहीं, हटाओ इसको। भोजन की थाली शुद्ध हो। और एक बात हम आपसे कह दें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जिस चीज का भगवान को भोग लग सकता है वो ही खाएं, और जिसका भगवान को भोग नहीं लग सकता वो कभी ना खाएं। जो भगवान को समर्पित हो सकता है केवल वो ही खाएं।